पिछले वीडियो में मैंने आपको मीरा के पद पर अपना व्याख्यान दिया था और इस बार मैं आपको कबीर के पद के बारे में, उनके कबीर के पदों के बारे में बता रही हूँ। कबीरदास जी ने इनको लिखा है और सबसे पहले मैं आपको इसके कबीरदास जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। उनके जन्म और मृत्यु के बारे में कोई मतलब उनके जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इसकी सही जानकारी किसी के पास भी नहीं थी। और उनका जन्म कहा जाता है कि उनका जन्म 1398 लहरतारा काशी में हुआ था और जन्म के मृत्यु के बाद ही जो उनके वास्तविक माता पिता थे उन्होंने उनका परित्याग कर दिया था और उनको नदी के किनारे घाट पर छोड़ गए थे। वहीं पर उन्हें नीरू और नीमा नामक जो एक दंपति थे जुलाहा, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने उनका पालन पोषण किया। और पालन पोषण करने के बाद जब वो कुछ बड़े हुए तो वो अपने घर से निकल गए और निकलने के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ प्राप्त की इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कभी कागज़ और कलम को छुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी जो भी उनके शिष्य बने उन शिष्यों ने उस कबीरदास के शब्दों को जो भी उन्होंने कहा उनको साखी शब्द रमेनी जो 3 विधाएं हैं, इन विधाओं के रूप में उन्होंने उनको कहा और बाद में उनके शिष्यों के द्वारा उनको संकलित किया गया। और इनकी मृत्यु हुई थी 1598 मगहर उत्तर प्रदेश में। और जो कबीरदास जी हैं उन्होंने जाति पाति भेदभाव आडंबर दिखावा पूजा पाठ उपासना तप इन सब का उन्होंने विरोध किया है। वो कहते हैं कि जो ईश्वर है वह ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो अलग अलग जाति भेद वेशभूषा और कैसे हो सकते हैं। कोई भी जो भी यह अलग प्रकार की जाति का जो विभाजन किया है वह ईश्वर के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि समाज के लोगों ने इसका विभाजन किया है। जब शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है तो जो शरीर है वह शरीर अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो वह कहते हैं कि सभी क्या हैं, उस ईश्वर की सभी समान, सब क्या है एक समान, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई उच्च जाति का कोई नीच जाति का नहीं, कोई जाति पाति को वह नहीं मानते थे। और जो धार्मिक पाखंड किया जाता है उन धार्मिक पाखंड का भी उन्होंने हमेशा विरोध किया। अब इसके जो पहला पद है उस पद में कबीरदास जी ने कहा है कि जो लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, नियम करते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन वह सिर्फ क्या है, एक दिखावा है। वह दिखावा करते हैं, उनका जो मन है वह मन ही उनका साफ नहीं है, तो वह पूजा पाठ करने से क्या फायदा। और वो कहते हैं कि ईश्वर एक है और मैंने सिर्फ ईश्वर एक को ही मैंने जाना है। हम तो एक एक करी जाना, वो कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक ही ईश्वर को जाना है और पहचाना है। उनका कहने का मतलब है कि ईश्वर क्या है, सिर्फ एक है, ईश्वर अनेक नहीं है, एक है। दो ही कहें तिन्हों को दो जग जिन नाहिन पहचाना। और दो जग का मतलब है नरक। और दो ही कहें, जो क्या कहते हैं, ईश्वर दो से ज़्यादा है या दो हैं, वह क्या हैं, वह सभी लोग नरक में जाने के अधिकारी हैं। जिन नाहिन पहचाना, जिसने उस ईश्वर को नहीं पहचाना। और जो ये कहते हैं कि ईश्वर एक नहीं है, वह क्या है, नरक में जाने के अधिकारी हैं। एक ही पवन एक ही पानी एक है ज्योति समाना। जो हमारा शरीर है वह पंच तत्वों से बना हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो शरीर है उस शरीर में एक ही पवन है, वायु है, एक ही वायु का प्रसार हो रहा है, एक ही पानी है, एक ही पानी हमारे अंदर विद्यमान है, और एक ही ज्योति समान हमारे अंदर ज्योति प्रकाश, हमारे अंदर जो प्रकाश है वह क्या है, आत्मा भगवान है। वो भगवान क्या है, हमारे आत्मा के रूप में हमारे अंदर समाहित है। ज्योति किसे कहा गया, ईश्वर को कहा गया। प्रकाश जो क्या करती है, हमारे अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान रहती है। एक एक खाक गड़े सब भाड़े एक ही कोहरा साना। जिस प्रकार कुम्हार होता है वह कुम्हार क्या करता है, एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है। मिट्टी क्या होती है, एक होती है, उसी से घड़े भी बनाता है, दीपक भी बनाता है, गमले भी बनाता है, अलग अलग प्रकार के भांति भांति प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है। वैसे ही वह ईश्वर भी क्या है, उस ईश्वर ने भी हमको एक है खाक, एक ही मिट्टी से गड़ा मतलब बनाया हुआ है, भाड़े मतलब बर्तन, जैसे कुम्हार बर्तनों का निर्माण करता है, वैसे ही उस ईश्वर ने भी एक ही मिट्टी से, मिट्टी का मतलब पंच तत्वों से हम सबका निर्माण किया है। और जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई,
कह रहे हैं जो काष्ठ, काष्ठ मतलब जो क्या करता है, लकड़ी का काम करता है, उसने क्या किया है, वो क्या कर सकता है, काष्ठ मतलब लकड़ी। जो बढ़ई है, बढ़ई क्या करता है, लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो अगर उस लकड़ी में अग्नि है तो उस अग्नि को वह नहीं काट सकता है। किस प्रकार, जिस प्रकार हमारा जो शरीर है वो शरीर क्या हो जाता है, मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है, उसको जला दिया जाता है, लेकिन जो उसके अंदर आत्मा है उस आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोही। घटी मतलब अंतर, आत्मा, अंदर, घटी मतलब अंदर क्या है, तू ही व्यापक है, व्याप्त है, तू ही हमारे अंदर सभी के अंदर समाया हुआ है। और धरे स्वरूपे सोही, और तू ही क्या करता है, अलग अलग रूप में प्रकट होता है। कहने का मतलब है कि आत्मा क्या हो जाती है, मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वह आत्मा दूसरे रूप में इस संसार में जन्म लेती है। तो वो किसका रूप होता है, ईश्वर ही क्या करता है, अलग अलग रूपों में इस संसार में अलग अलग रूप धारण करता है। माया देख के जगत लोभाना, काहे रे नर गरबाना। वो कह रहे हैं कि इस संसार में आने के बाद जो मनुष्य है वो मोह माया में पड़ जाता है। उसे क्या है, मोह माया, अपने परिवार, अपने संतान, अपने माता पिता, इन सब की मोह माया हो जाती है। तो उसको यह जगत क्या हो जाता है, बहुत लुभावना, लोभी बन जाता है, वो उसे अच्छा लगने लग जाता है यह संसार। काहे रे नर गरबाना, और तू क्या करता है, यह सब मोह माया, पैसा, धन, संपत्ति पाने के बाद उसे क्या हो जाता है, अपने ऊपर घमंड हो जाता है, गर्व करने लग जाता है वो। लेकिन जबकि क्या है, सच क्या है, ईश्वर, ईश्वर ही सबसे अधिक सच है। मोह माया से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीरा दीवाना। निर्भय मतलब निर्भय, निडर। कबीरदास जी कहते हैं निर्भय भय किसे नहीं होता, जिसको कुछ खोने का डर नहीं होता। जिसके पास मोह माया है उसे खोने का डर रहता है कि मेरी संपत्ति न चली जाए, मेरे नाते रिश्तेदार मेरे से दूर न हो जाए, तो उन्हें किसका डर रहता है, उन सबको खोने का डर रहता है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं होगा, मोह माया नहीं होगी, आपके पास संपत्ति नहीं होगी, घर नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, आप पूरे रूप से समर्पित होकर उस ईश्वर की उपासना करेंगे तो आपको इस जीवन से, इस संसार में किसी का भी भय नहीं होगा। तभी आप क्या कर पाएंगे, पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से उस ईश्वर की उपासना कर पाएंगे। और वो कहते हैं कि मैं, कबीरदास जी कहते हैं, मैं क्या हूँ, दीवाना हूँ। किसके पीछे, उस ईश्वर के पीछे मैं दीवाना हूँ, और मैं निर्भय होकर, निडर होकर उस ईश्वर की उपासना करता हूँ। और वह कहते हैं कि हमें क्या करना है, किसी का भी कोई भी डर नहीं रहना है। और पूरे समाज में क्या है, सबका निर्माण जो भी है मोह माया है, और जो भी आप हमको प्राप्त है मोह माया, उस सब का हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि वह क्या है, कुछ ही समय के लिए हमारे पास है। अगर आज मोह माया है, पैसा है, संपत्ति है, कल सबको वह सब कुछ क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। लेकिन जो ईश्वर की भक्ति है वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। और बच्चों, आज हमने आपको ये इस कबीरदास जी का पहला पद कराया है। अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, और इसका जो अगला पद है उस पद को मैं आपको अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।